अदा की, वास्तव में सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रमों के बारे में हमें आने वाली पीढ़ी को भी रूबरू कराना है कि हमारे बच्चे आज किस दिशा में जा रहे हैं। ये अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है, जो गुरुजन है उनको भी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को सही दिशा के अंदर बच्चे आगे कैसे बढ़े। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं जिनको बच्चे अंगीकार करके और सही दिशा के अंदर और सही रास्ते में आगे बढ़ सकें। सोशल मीडिया के बारे में मैं तो बच्चों से इतना ही निवेदन करूंगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब हम इससे यदि हम बिल्कुल दूरी की बात कर लें वो भी जायज नहीं है। ये महासागर है। अब महासागर में आपकी इच्छा शक्ति क्या है? उसके अंदर जब गोताखोर जो गोता लगाता है उसकी इच्छा ये होती है कि मुझे यहाँ से मोती लेके आना दो, मोती लेके बाहर निकलता है। और उसकी इच्छा ये हो क्या मैं तो कोई न कोई कूड़ा करकट साफ करने वाले भी अंदर जाते हैं महासागर में, वो कूड़ा करकट लाके बाहर डालते हैं। तो आपको ऐसी इच्छा शक्ति जो अभिभावक है उनसे भी निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को समय समय पे कि सोशल मीडिया की हानि क्या है, इसके लाभ क्या है। आज क्योंकि आज जो सरकारी स्कूलों की छोटी मोटी दुर्दशा, क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूलों में अध्ययन करने के बाद बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का मुझे मौका मिला, इन चीजों को हमें कंपेयर भी करना पड़ेगा। जितने भी हम गुरुजन हैं, थोड़ा मैं निवेदन करूंगा, मुझे आप सबके आशीर्वाद से 4 साल इस विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने का मौका भी मिला। उससे पहले 2008 से लेकर और आज तक आपने हमेशा मेरे बड़े भाई साहब हनुमान जी पे भरोसा किया। हर परिस्थिति के अंदर आपने उन्हें आगे बढ़ाने का मौका मिला और हम दोनों भाइयों ने ईमानदारी से प्रयास किया कि जब तक शिक्षा की ज्योति हम प्रत्येक किसान परिवार के घरों तक नहीं जलाएंगे तब तक विकास की खाली बातों से देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमने पूरा प्रयास किया। मैं अभी गुरुजी से ही बात कर रहा था, जब स्कूल के अंदर ये मेरा परम सौभाग्य, पहली बार इस गोवा के स्कूल में आने का मुझे मौका मिला। आज आपने देखा और अखबारों के माध्यम से, क्योंकि ये आज का जो जमाना है ये इतना पारदर्शी है कि झूठ भी नहीं चलता आज का। तो आप लोग इसका देखना कि खींवसर ब्लॉक का जो मैं हमेशा बार बार खींवसर ब्लॉक के हर सरकारी स्कूलों में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां के गुरुजनों ने, उनको जब पता लगा कि हनुमान जी और नारायण जी की कहीं कहीं शिक्षा को आगे बढ़ाने की रुचि भी है, उन लोगों ने हमेशा हमें याद भी किया। लेकिन मुंडवा ब्लॉक की स्कूलों में जाने का मुझे मौका थोड़ा कम मिला। तो मैं गुरुजी से ही बात अभी कह रहा था, मैंने कहा आप लोग कभी जाके और जो खींवसर ब्लॉक की स्कूल है उन स्कूलों के बारे में भी आप लोग देखना कि वहाँ विकास कितना हुआ। वैसे तो राम किशोर जी शायद खींवसर ब्लॉक में रहे, आप खींवसर ब्लॉक में जब रहे तब 1-2 जगह इनसे रूबरू होने का मौका भी मिला। क्योंकि हम सब लोग मिलके देखिए, विकास या किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति यदि सोचे मैं आगे बढ़ा लूंगा तो कतई ये संभव नहीं है। क्योंकि मैं सहकार तंत्र का व्यक्ति हूं और हमेशा हाथ से हाथ मिला के कि सब एक के लिए और एक सब के लिए, हम सब मिलके, और हमारा ये प्रयास रहे कि हमारे स्कूल के अंदर जो आमूलचूल परिवर्तन कैसे हो। अभी जब मैं बैठा था तब मैंने देखा स्कूल के अंदर कमरों की बहुत बड़ी दिक्कत है। जो फैकल्टी की बात अभी प्रिंसिपल साहब ने बताई मुझे, मैं तो इतना ही निवेदन आपको करूंगा कि शिक्षा के प्रति हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं मारवाड़ के, कि जितना सरकार स्कूलों को छात्रों के लिए नहीं करते उससे ज्यादा लोग भामाशा लोग करते हैं। किसान परिवार के लोग, अभी मैंने देखा भाई पिचकिया जी को, सोने जी को, इन्होंने अपनी जेब का पैसा खर्च करके भी, इनकी एक दिल्ली तमन्ना है कि हमारे स्कूल के अंदर अच्छे कार्यक्रम हो, हमारे बच्चे आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे नाम रोशन करें। आज बड़ी खुशी भी होती है। आज से 20 साल पहले की बात करें तो जब गांवों के अंदर जाते थे और हनुमान जी के साथ मैं भी जाता था, हनुमान जी को शिक्षा की बात करते हैं तो कई बुजुर्ग लोग कहता कि स्कूल मत खोलो, सब बकरियां कौन चराए। ये हकीकत बात है। और आज उन्हीं गांवों में जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं साहब स्कूल खुलाओ, साहब कॉलेज खुलाओ। और हम तो बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि हनुमान बेनीवाल जैसा मजबूत नेतृत्व हमें मिला। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप अखबार उठा के देख लीजिए, पिछले 6 साल के अंदर 5 नए कॉलेज खींवसर विधानसभा क्षेत्र को मिले, जिसमें 2 बालिकाओं के लिए। हम दोनों भाइयों की एक ही बात रहती है कि जब तक आधी आबादी हमारी मातृशक्ति की है,
और आधी आबादी के विकास की हम बात नहीं सोचेंगे तब तक सर्वांगीण विकास की बात ये सरकारें करती है। तो सर्वांगीण विकास कैसे होगा? जब तक बच्चों को हम नहीं पढ़ाएंगे, उनको प्लेटफॉर्म हम उपलब्ध नहीं कराएंगे। आज आप देख रहे हो पढ़े लिखे व्यक्ति को, आज जैसे हमारे जो आपके गांव में एनएम है, वो है सामने गुरुजी के रूप में मैडम बैठी हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा ग्रहण की, इनको प्लेटफॉर्म मिला तब जाके, और ये लोग आज कुर्सी पे बैठ के देखो। और ये सही बात है कि यदि कुर्सी पे बैठना है, कि अब जो समय है वो यही है, कुर्सी पे यदि बैठना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कलम चलानी पड़ेगी, क्योंकि तकदीर जो है वो कलम ही बदल सकता है। प्यारे बच्चों, इस चीज का आप ध्यान रखना। और मैं गुरुजनों से एक चीज जरूर कहूंगा, सोशल मीडिया की बात हम जरूर करते हैं, लेकिन जब महान कवियत्री जो उन्होंने लिखी कि चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, और कैसे भूला जा सकता है बचपन का तुलित आनंद। लेकिन आज बड़ा दुख होता है जब हम देखते हैं, हमारे भी बच्चे, हम भी देखते हैं, उन बच्चों का बचपन हमने छीन लिया। और हमने छीन लिया तभी, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं इस नाटक में देख रहा था कि इनको रियल जो इनके फ्रेंड है, इनसे कहीं ना कहीं रूबरू करो, क्योंकि सोशल मीडिया यदि किसी के मित्र के रूप में आएगा तो निश्चित रूप से समाज और उसके दिमाग में कहीं ना कहीं विकृति भी वो पैदा करेगा। इसलिए बच्चों का जो बचपन जो है वो हमने कहीं ना कहीं छीन लिया। आज हर जो अभिभावक है वो ये चाहता है मेरा बेटा कलेक्टर बने, मैं भी ये चाहता हूं कि मेरा बेटा कलेक्टर बने, कलेक्टर नहीं बने तो कम से कम प्रोफेसर बने। लेकिन मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, प्यारे बच्चों, शिक्षा को, ये सही बात है कि रोजगार से शिक्षा को जोड़ना अति आवश्यक है, लेकिन यदि आप अच्छे पढ़ लिख लिए तो कहीं ना कहीं रोजगार अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। हर व्यक्ति सरकारी शिक्षा में जाना, इस 140 करोड़ पॉपुलेशन का जो देश है, इसमें अपन ये सोचेंगे हर जो व्यक्ति पढ़ेगा, हर बच्चा, वो कहेंगे अफसर बन जाएगा, ये संभव नहीं है। लेकिन गांव में बुजुर्ग होते थे, वो भी कहते थे कि पढ़े लिखे आदमी की 4 आंखें हुए। मतलब जो व्यक्ति पढ़ लिख लिया वो कहीं ना कहीं उसको अच्छे और बुरे में भेद वो व्यक्ति कर सकता है। इसलिए आपको अच्छी शिक्षा को भी ग्रहण करना है, हमारे संस्कारों को भी जीवित रखना है, और हमें सही दिशा के अंदर ऐसा काम करना है कि आग्रह भी करूंगा, दिल और दिमाग में रहती है कि हमारी बहन बेटियां भी कहीं बड़े उच्च स्तर पे पहुंचे, उनके हाथ में भी जब कलम आएगी तो निश्चित रूप से समाज का भला हमारी बहन बेटियां भी करेगी। इसलिए बेटियों को सही दिशा के अंदर आगे बढ़ना है। और बच्चों से भी मैं आग्रह करूंगा कि कहीं ना कहीं हमें बाहर झांकने की कहीं जरूरत नहीं है। हमारी जो सनातनी परंपरा है उसके अंदर सब कुछ लिखा है। आप देखो कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कितनी बढ़िया बात हमारे शास्त्रों के अंदर लिखी है। इसलिए गुरुओं का सम्मान जो है वो मैं आजकल देखता हूं कहीं ना कहीं, ये सही बात है, पाश्चात्यकरण शिक्षा का तेजी से बढ़ रहा है। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि गुरु पिता जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे संस्कृति और हमारी परंपराओं को हमारे अंदर डाल रहे हैं, उन लोगों का मान सम्मान भी हम सब लोगों को मिलकर करना है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, हम सब मिलके और इस इलाके का, हमारे बच्चों का भविष्य आगे कैसे बढ़े। और मैं जो गांव के जो आज बुजुर्ग लोग भी यहाँ पधारे हैं, इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि सरकारी सिस्टम जितना भी हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, सरकारी चिकित्सालय हो, या दूसरी जो भी सरकारी योजना है, उनको हम ये सोचें कि हमारे घर की योजना है। आप 5-7 लोग समय निकाले, कभी एक हफ्ते के अंदर एक बार आप स्कूल का निरीक्षण भी करें, इनका विश्लेषण भी करें, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि आजकल सरकार ने गुरुजनों के भी हाथ ऐसे बांध दिए कि बच्चे को ज्यादा आप तेज आवाज में कुछ कह भी नहीं सकते। आप पहले जब गुरुकुल की बातें आप देखो, जब टीवी और अखबारों के माध्यम से देखते हैं कि राजा महाराजाओं के लड़के भी सुबह 4 बजे उठना था तो उठना ही था, ये गुरुकुल की परंपरा थी। लेकिन आज सरकारों ने भी ये निजीकरण को बढ़ावा देने की जो नीतियां सरकार ने लागू की, आज थोड़ा मैं गुरुजनों से भी निवेदन करूंगा, हम अच्छा वातावरण बनाएं। आज क्या कारण रहे, क्योंकि कड़ी ये कटु सत्य है, और मैं ही बात आपको अपना परिवार का हिस्सा मान के कहूंगा कि आज क्या ऐसी कारण रहे जिससे अभिभावक जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के 60,000 तनख्वाह वाले टीचरों से नहीं पढ़ा के और प्राइवेट स्कूल के 8,000 की तनख्वाह वाले टीचरों से पढ़ाने के बारे में सोचते हैं। इसके लिए हमें गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि उनका जो एक डेकोरम है, मैं कई बार देखता हूं गली के अंदर, हमारे परिवार के भी कई बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको कुछ नहीं, एक टाई बांध दी, एक केतली लटका दी और अच्छे
जब डेकोरम से बस में बैठ के जब उतर के आते तो माता पिता को जरूर लगता है कभी न कभी आईएएस बनेगा। तो हमें ये डेकोरम हम सरकारी स्कूल वाले बच्चों को भी जितना हम दे सके, ये सही बात है, संसाधनों का अभाव है, लेकिन इतना मैं वादा आप लोगों से करके जा रहा हूं। इस गांव के अंदर आप जब भी संसाधन को लेकर कोई चिट्ठी हनुमान जी या मेरे को आप दोगे तो निश्चित रूप से ईमानदारी से पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि गोवा की स्कूल के बच्चे आगे कैसे बढ़े, आमूलचूल परिवर्तन व्यवस्थाओं के अंदर कैसे हो। इस कमरों की बात है या कमरों कक्षों की कमी है तो मैं आपकी चिट्ठी, क्योंकि घोषणा मैं अपने मुंह से करूं ठीक नहीं है, क्योंकि आज विधायक के पद में हनुमान जी, लेकिन ये डाक यदि मैं दूंगा तो निश्चित रूप से आप ये सोचना कि मैं उनका प्रतिनिधि बन के आया हूं तो कोई ना कोई जरूर आपके लिए खुशखबरी में सुनाऊंगा। एक सरपंच साहब ने मुख्य द्वार की बात भी कही, आप देखना सारी स्कूलों के अंदर मुख्य द्वार हम लोगों ने बनाए और बहुत सुंदर। और एक संस्था मैं चलाता हूं खींवसर क्रय विक्रय सहकारी समिति, जिसका चेयरमैन मैं 2012 से लगातार हूं। आप कभी खींवसर, कुछ लोग तो ये मूंग और रायडे की तुलाई के लिए वो मेरे संस्थान में आते हैं, सब लोगों ने नहीं देखा होगा। बाकी खींवसर से जब भी आप जोधपुर की तरफ निकलो तो एक राइट साइड में एक मेरी संस्था बनी है, उसका एक सुंदर गेट आप देखना, 10 लाख रुपए मैंने अपने निजी आय से उसको संस्था के अंदर एक गेट बनाया है। हमारे भी प्रयास है संस्था का के अंदर जब हम प्रवेश करें तो हमें लगे कि अंदर कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, एक अच्छा प्रवेश द्वार हो, अच्छे कक्षा कक्ष हो, साफ सफाई, प्रार्थना स्थल। और इस स्कूल में जो भी कमियां हैं, मैं आज कक्षा कक्ष की घोषणा तो सरपंच साहब की बड़ी मांग थी, एक कक्षा कक्ष बने, एक मुख्य द्वार भी बने, 5 लाख रुपए के मुख्य द्वार की मैं आज घोषणा स्कूल के अंदर करके जा रहा हूँ। एक सुंदर गेट का निर्माण हो, कक्षा कक्षों की जो कमी हो भी हम पूरी करेंगे। इसके अंदर एक आईसीटी लैब, कंप्यूटर लैब की बात करूं, अभी प्रिंसिपल साहब ने बताया, ये बड़ा खेद का विषय है कि मेरे पास आज तक गोवा स्कूल का कोई आईसीटी का कागज यदि मेरे पास आ जाता तो पैसे देने मैंने कभी आज तक हिचकिचाया नहीं, क्योंकि मेरे जो पीए थे बेवराज जी, वो भी टीचर थे, उनकी बड़ी लालसा भी थी कि स्कूल का कोई भी काम आता। मैं भी जानता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम आगे बढ़ेंगे तो आधा विकास अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ की कोई चिट्ठी, जो भी कारण रहे हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कोई चिट्ठी आती तो मैं पहले ये आईसीटी लैब का निर्माण करा देता। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए और जागो तभी सवेरा, आज हमने ये प्रयास किया तो आईसीटी लैब का निर्माण भी हम जल्दी इस स्कूल के अंदर कराएंगे। और अध्यापक L1 के पद स्वीकृत कराना, इसकी भी चिट्ठी मैं एमएलए साहब को कह के भिजवाऊंगा। और पुस्तकालय कक्ष, आपने देखा कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे आप लोगों देखते होंगे कि खींवसर विधानसभा के अंदर हमारे पहले के जो पूर्व सांसद और अभी के हमारे वर्तमान विधायक हनुमान जी बेनीवाल, उनकी अनुशंसा से गांव के अंदर जो डिजिटल लाइब्रेरियां जो बनी, आप लोगों ने भी देखी होगी, वो डिजिटल लाइब्रेरियां कई दिन फेसबुक पे ऐसा चला कि ये लग रहा है कि लंदन की लाइब्रेरी है, ऑलरेडी जोधा की एक स्कूल की लाइब्रेरी थी। तो प्रयास आप लोगों को करना है, हम इतना वादा आपसे करके जा रहे हैं। आज ऐसा नहीं हो कि हम ये भाषण देके चले जाए, आप हमें भूल जाओ और हम आपको भूल जाए। कहीं न कहीं पत्राचार होता रहे तो निश्चित रूप से कागज जब इस देश के अंदर आगे बढ़ता है, चाहे आप जनप्रतिनिधि को देते हो या बड़े अफसर को देते हो, कागज में बड़ी ताकत होती है। और आज देश भी कागज से ही चल रहा है। हमें सोचे वर्बली आज भाषण देके हम इतिश्री कर ली, आपने इतना इतिश्री कर ली, हमारा स्वागत करा लिया और उसके बाद भूल गए, तो आपसे हमारा जुड़ाव बिल्कुल बरकरार रहे। तो एक अच्छे पुस्तकालय का निर्माण भी हम इस स्कूल के अंदर कराएंगे ताकि बच्चे जब पढ़े, क्योंकि माहौल बहुत जरूरी है। आप देखिए, कई बार कहते हैं कहीं किसी धरती पर पांव रखते हैं तो कहते हैं कि बड़ी कोई ऐसा लग रहा है तपोभूमि है, ये कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ता है माहौल का। तो माहौल भी अच्छा रहे, एक अच्छा पुस्तकालय, तो बच्चे स्कूल समय के अलावा भी हमारी